श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 33। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, किंतु सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति के अनुसरण ही प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। अब यहाँ बताया गया है कि जो ज्ञानी पुरुष है वो भी प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करता है। और प्रकृति के गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ज्ञानी भी क्या करता है? प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। जितने भी लोग हैं वो जो प्रकृति के 3 गुण हैं उसी का ही अनुसरण करते हैं, अर्थात उसी में ही वो कर्म करता है। भला दमन से क्या हो सकता है। अब सुनो, बहुत ही ये श्लोक गहरा है। इसका अर्थ श्लोक पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। इसका जब मैंने तात्पर्य पढ़ा तब मुझे भी समझ में आया कि ज्ञान होना काफी नहीं है। ज्ञानी को क्या है? ज्ञान। लेकिन जब तक ज्ञान में भक्ति नहीं है, भक्ति मतलब आचरण, ज्ञान मतलब सुनना, भक्ति मतलब उस पर अमल करना। अब खाली सुनना ही काफी है या उस पर अमल करना जरूरी है? अमल करना जरूरी है। तो ज्ञानी को पता है कि सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। सतोगुण इंसान को सुख से बांधता है, रजोगुण इच्छाओं से बांधता है और तमोगुण वो निंद्रा, पागलपन इससे बांधता है। ये पता है। लेकिन अब इन चीजों का पता तो है, लेकिन इससे मुक्त कैसे हो? हम हमेशा सतोगुण में कैसे रहें? क्यों? क्योंकि गीता में आया है कि सतोगुण रजोगुण को परास्त कर देता है, कभी तमोगुण रजोगुण को ओवरटेक कर लेता है। तो हम कैसे इनको बैलेंस रखें? और उसके लिए हमें भक्ति की आवश्यकता है। कैसे? जब हम भजन करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जब हम भजन करते हैं तो क्या होता है? जो हमने सुना होता है, जो हमने ज्ञान सुना होता है, क्योंकि सत्संग में तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो हमने सुना होता है, भजन क्या करता है? वो हमको प्रैक्टिकल करवाता है। क्यों? क्योंकि वो शब्दों को स्थान मिलता है हमारे हृदय में। हमने भजन करके क्या किया? अपने हृदय को साफ कर दिया। अब उन शब्दों को जगह मिल गई है। जब उनको हृदय में जगह मिल गई है, अर्थात अब वो प्रैक्टिकल लाइफ में उस पर अमल करता है। इसलिए सिर्फ ज्ञान से काम, इसे लिखा है दमन से क्या हो सकता है। इसे सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा। भक्ति मतलब आचरण, प्रैक्टिकल, उसको फॉलो करना। तो हमें क्या करना है? जो सुना है उस पे हमें चलना है। और फिर क्या होता है? जैसे जैसे हमने भजन किया, भजन क्या करता है? सत्संग के शब्दों को मजबूत करने लगता है। जैसे बहुत पहले आपको मैंने एक चोर की कथा बताई थी। ये उदाहरण, वो कथा इस श्लोक से बिल्कुल रिलेटेड है। सुनिएगा, वो आपकी सुनी हुई है लेकिन मैं फिर से सुना रही हूँ। क्यों? इस श्लोक को समझने के लिए। बिल्कुल दोनों को बिल्कुल मैच करते हुए चलते हैं। एक चोर था, किसी दिन चोरी करते करते
पकड़ा गया, अर्थात पुलिस उसके पीछे भाग रही थी। अब सोचा कहाँ छुपूं, कहाँ छुपूं, कहाँ छुपूं। अब जैसे ही छुपने की जगह ढूंढी तो कोई जगह मिली नहीं और पुलिस उसका पीछा कर रही थी। तब एक जगह सत्संग चल रही थी, वो सत्संग में आके बैठ गया। बोला यहाँ तो पुलिस को कोई डाउट ही नहीं होगा कि यहाँ कोई चोर बैठा है। भाई यहाँ कोई चोर हो सकता है? नहीं। तो यहाँ कोई चोर हो ही नहीं सकता है, इसके लिए पुलिस यहाँ तक नहीं पहुंची। सत्संग में भी क्या किया, इतने सारे लोगों के बीच में आके बैठ गया। लेकिन इनके बाप दादाओं ने, क्योंकि ये जो चोरी वो कर रहे थे ना, तो बाप दादाओं के जमाने से करके आ रहे, उन्होंने कहा था कि जिंदगी में कभी सत्संग नहीं सुनना, और अगर सत्संग के 2 शब्द कान में पड़ भी जाएं तो तुरंत कान बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर ये सत्संग सुनेगा, सत्संगी हो जाएगा तो चोरी करना बंद कर देगा। और ये तो हमारा परंपरा से चलता आ रहा है। इससे शिक्षा क्या मिली थी? सत्संग नहीं सुनना। अब एक तरफ संकट था, पुलिस पीछे थी, अब छुपने के लिए उसको यही जगह मिली। लेकिन अब सोचा, जैसे ही सत्संग में घुसा, सोचा मुझे सत्संग नहीं सुननी। इसकी क्या किए, दोनों कान बंद कर दिए और दोनों कान बंद करते छुपते 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 आया। लेकिन जब वो रास्ते से भागते हुए आया था तो उसके पाँव में कांटा लगा। अब कांटा निकालने के लिए कान से उंगली तो निकालनी पड़ी। अब कान से उंगली निकाली, जैसे ही उंगली निकाली तो आपको पता है सत्संग में बड़े बड़े स्पीकर्स लगे होते हैं ताकि वो आवाज सबको सुनाई दे। अब उसको वो सत्संग के शब्द सुनाई दे रहे। कुदरती उस वक्त जो संत थे वो भगवान श्री कृष्ण की महिमा कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण की विग्रह कैसे त्रिभंग ललित, कैसी है? त्रिभंग ललित, मतलब 3 जगह से घेरा, और गले में क्या पहनते हैं? वैजंती माला, पीली पीतांबर, पीली धोती, ये सब शब्द उसके कान में पड़ रहे। क्यों? क्योंकि अब वो एक जगह रुक के अपने पांव से कांटा निकाल। तब संत ने बताया कि कृष्ण जो अपने सर पे मुकुट धारण करते हैं उसमें एक मणि है जिसका नाम है कौस्तुभ मणि। वो इतनी महंगी है, अरबों खरबों रुपए भी हम उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। अब ये बात उसके काम की बात थी। कौन सी थी? काम की बात थी कि उसके पास क्या है? मणि है। उसने सोचा भाई ये तो बड़े काम की बात है। और अभी अभी संत ने बताया छोटा सा लड़का है, छोटे से लड़के के पास इतनी महंगी मणि है, फिर तो चुरानी चाहिए। लगता है मैं सही जगह पे सही समय आ गया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया लड़का भी छोटा है और मणि भी उसके पास बहुत कीमती, बहुत महंगी। और तुरंत सपने देखने लगा कि अगर वो मणि मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, मेरी आने वाली पीढ़ी को भी चोरी करने बैठ के खाएंगे। और ऐसे करते करते अब वो सत्संग ध्यान से सुनने लगा। अब संत ने बताया कि वो वृंदावन में यमुना नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे बंसी बजाता है। कई लोग उसको कृष्ण के नाम से, कई गोविंद के नाम से, कई उसको गोपाल के नाम से बुलाते हैं। एकदम ध्यान से सुनने लगा। क्यों? क्योंकि उसको वो मणि की प्राप्ति करनी थी। अब बताओ इसका इंटेंशन सत्संग सुनना है या कुछ हासिल करना? कुछ हासिल, अर्थात वो बिल्कुल नेगेटिव वे में सुन रहा है कि मुझे चोरी करनी। क्या करनी है? चोरी करनी।
अब वो सुन रहा है उस भाव से कि अगर मैं वो चोरी, उसको न भगवान से लेना देना है, न कृष्ण से लेना देना, न वृंदावन से लेना देना, न नाम से लेना देना है, उसको लेना देना किससे है? मणि से। वो मुझे मणि चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा महंगी है, मुझे वो मणि चाहिए। अब बहुत ध्यान से सुनने लगा। क्यों? क्योंकि बड़े काम की बात है। ऐसे करते करते सत्संग पूरी हुई। संत ने पूछा कि किसी को कुछ पूछना है? इसने हाथ ऊपर किया, मुझे पूछना है। संत ने कहा माइक दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिस लड़के की आप बात कर रहे थे वो कहाँ रहता है? संत हंसने लगे कि इसकी मेंटेलिटी कैसी है, मैं भगवान के लिए कह रहा हूं और ये क्या कह रहा है, समझ रहा है छोटा सा। संत ने कहा चलो जो भी भाव है तो भगवान के प्रति। उन्होंने कहा कोई उसको कृष्ण कहता है, कोई गोविंद, कोई गोपाल, वो वृंदावन में है। बोला ये वृंदावन कौन सी बला है, क्योंकि उसको कुछ लेना पता ही नहीं। बोला वृंदावन वो जगह है जहां साक्षात कृष्ण रहते हैं। ये कहाँ है? आगरा से थोड़ा आगे, मथुरा से आगे वृंदावन। बोला अगर मैं यहां से पैदल जाऊं तो कितना किलोमीटर होगा? संत ने बताया कि इतना इतना किलोमीटर होगा। बोला कितने दिन लगेंगे? बोला तुम्हारी स्पीड पे डिपेंड करता है, नहीं तो 3 से 4 दिन तो लग ही जाएंगे वहां पहुंचने में। मन में सोचा 3-4 दिन चलने से अगर इतनी मनी मिल जाती है तो इसमें नुकसान की क्या बात है। अब सोचने लगा। बोला एक बार फिर से बताओ कि कहाँ रहता है वो लड़का? बोला वृंदावन में। बोला वृंदावन में कहाँ मिलेगा? बोला यमुना नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे बंसी बजाता हुआ। संत ने भी ऐसे ही बोल दिया। फिर बोला अगर मैं किसी से पूछूं तो उस लड़के का नाम क्या है? संत ने बोल दिया उसका नाम कृष्ण गोविंद गोपाल। बोलिए कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद गोपाल के नाम से बुलाते। बोला जी मिलेगा तो सही ना, ऐसे नहीं इतना दूर जाऊं और मुझे मिले नहीं। अब वो उसको क्या पता संत की मर्यादा क्या होती है, क्या वो तो अपनी टपोरी भाषा में बात कर रहा है। मिलेगा तो सही। संत ने कहा तुम्हारा भाव होगा तो वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान तो है ही मिलने के लिए, वो तो है ही मिलने के लिए। तुम्हारा भाव होगा तो जरूर मिलेगा। बोला देखो सही सही बता रहा हूं ना, एड्रेस भी यही, नाम भी यही, पता यही। संत ने कहा नो डाउट यही है, सब कुछ यही है। चोर ने वहीं से ही संकल्प किया, वहीं से ही संकल्प किया अब मैं कहाँ जाऊंगा? वृंदावन। मेरे मन में उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। लेकिन इसको विरह की पीर नहीं है, इसको किसकी पीर है? मणि की पीर है। लेकिन अब क्या हुआ? अब जब से निकला तब से एक काम कर रहा है, क्या? कृष्ण गोविंद गोपाल। बोलिए गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद। ये रटना लगी, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद, ये रटना लगाई। लेकिन अब डर है कहीं नाम भूल जाऊं तो। इसे खाना पीना सोना सब त्याग किया, कहीं नाम ना भूल जाऊं। अब वो नाम को याद रखने के लिए वो सत्संग याद रखी। क्या? त्रिभंग ललित पीली पीतांबर। बोला अगर सामने आए तो पहचानूंगा कैसे? इसे वो सारे चिन्ह अर्थात वो सत्संग का एक एक शब्द वो याद करने लगा। वो कैसे रुकता है? 3 जगह से क्या पहनता है? पीली धोती पीली पीतांबर, चरणों में नुपुर पहनता है, गले में
वैजयंती माला करें। अब सत्संग का चिंतन और मुख से सिमरन, एक तरफ चिंतन एक तरफ सिमरन, एक तरफ चिंतन एक तरफ सिमरन, कंटिन्यू नॉन स्टॉप 3 दिन तक चल रहा है। कैसा होगा, कहीं भूल न जाओ, नींद आए तो सोए नहीं, कहीं वो चित्त में जो छवि बिठाई है कहीं वो चली न जाए, भूख लगे तो खाया नहीं, क्यों, कहीं नाम भूल न जाओ, नाम भूल न जाओ। ऐसे करते 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 बोलने लगा, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण बोली बोली, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण बोलते हुए जा रहे, चित्त में छवि है, मुख में नाम है। ऐसे करते 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 मथुरा पहुंचा। तब किसी से पूछा, ये वृंदावन है? बोला नहीं, आपको और जाना पड़ेगा। और आगे गया आगे गया आगे गया, किसी से पूछा, है वृंदावन है? बोला यमुना नदी कहाँ है? बताया रास्ता। अब यमुना नदी के किनारे याद था, संत का एक एक शब्द याद था, गुरु वचनों को रखना हर वचन में गहरा, एक एक वचन याद, एक एक शब्द। यमुना नदी का किनारा वट वृक्ष के नीचे। अब ढूंढने लगा, वट वृक्ष कहाँ है? यमुना तो मिल गई, वट वृक्ष कहाँ है? और दूसरा, संत के शब्दों पे भरोसा कि कहाँ मिलेगा तो मिलेगा। अगर भरोसा ना होता तो इतना लंबा सफर तय करके आता? पैदल 3.5-4 दिन चलना कोई बच्चों का खेल तो नहीं। और ये कोई भक्त नहीं है, कोई तपस्वी नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, वो तो इंद्रियों की तृप्ति करने वाला एक साधारण सा जीव, लेकिन विश्वास, संत के वचन पे विश्वास कि वहां मुझे मिलेगा। और इसलिए उन्होंने पूछा था, मिलेगा ना? बोला हाँ मिलेगा। तो विश्वास, देखो क्या क्या 3 चीजें साथ में है, शब्दों पे विश्वास, एक एक शब्द का चिंतन और मुख पे हरि नाम का सिमरन। ये 3 चीजों को साथ लेके चल रहा है, इन 3 चीजों को। और इन 3 चीजों को जो भी साथ लेके चलेगा, ये तो चोर है, इसका तो कल्याण हुआ। जो भी साथ लेके इन चीजों को चलेगा, उसको भगवत प्राप्ति तो जरूर होगी। श्री राम, भगवत प्राप्ति तो 100% होगी। कौन सी 3 चीजें? मुख पे कृष्ण का, चित्त में छवि और विश्वास। गुरु के शब्दों पे, संत के शब्दों पे विश्वास। कहा है मिलेगा तो मिलेगा। तब जब वट वृक्ष के वहां पहुंचा, कृष्ण समझ गए, क्योंकि कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा एव भजाम्यहम्। जैसा तुम्हारा भाव वैसा मेरा परिणाम। कृष्ण को पता है कौन किस भाव से क्यों मेरे पास आ रहा है, सब पता है। हम अभी जितने भी लोग बैठे हैं ना, श्याम सुंदर को पता है कि क्यों आए, हमारे मन में क्या चल रहा है वो श्याम सुंदर बहुत अच्छे से जानते हैं। ये अलग बात है, वो बोलते नहीं लेकिन जानते सब कुछ है, सब कुछ जानते। कोई संसार के सुख लेने आया है, कोई हरि कथा सुनने आया है, कोई भगवत प्राप्ति करने आया है, वो सब कुछ जानता है। अभी कृष्ण के पास जो चोर आया, कृष्ण को पता है ये क्या करने आया, चोरी करने। अब वट वृक्ष के वहां खड़ा है, इतने में कृष्ण कैया चरा के आए, छम 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 आवाज आई। चोर को सत्संग के शब्द याद आए। कृष्ण ने चरणों में क्या पहने, पायल घुंघरू पहने,
छम छम की आवाज आ रही है, मतलब कौन है? वो लड़का, वो लड़का। अब धीरे 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 कृष्ण दूर से आ रहे हैं और ये देख रहा है, इतना सुंदर, इतना सुंदर। चरणों से लेके ऊपर तक देखा, देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। क्यों? क्योंकि जो जो सत्संग में सुना था वो मन ही मन मैच कर रहा था। त्रिभंग ललित, पीली पीतांबर, पीली धोती, फिर वैजंती माला, और फिर मुकुट, मुकुट में मणि, हाथ में बंसी। अब वो देख रहा है, देखते 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 आंखों से आंसू बह गए। क्यों? क्योंकि 3 दिन से जिसका चिंतन कर रहा था वो छवि अब सामने प्रत्यक्ष आ गई, सामने आ गई। और अब प्रेम भाव श्रद्धा उत्पन्न हो गई। क्यों? क्योंकि सत्संग सुनी थी, उन शब्दों को अपने हृदय में उतारा था। इसी में कहती हूँ सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। और परसों ही कई लोगों ने अपने अनुभव में बताया कि सत्संग सुनने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन आया। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि इतनी बारिश में आना सार्थक है। तो वो जो चित्त में छवि थी वो सामने दिख गई। वो सत्संग के शब्दों को हृदय में स्थान मिला था। फिर ऊपर से कंटिन्यू हरि का नाम जो मन की मैल को धो रहा था। नाम ने क्या किया? जो 3 दिन नॉन स्टॉप उसने जप किया, उसके मन के मैल को धो दिया। सत्संग के शब्दों ने उसको घर कर दिया। और अब वो चमत्कार क्या हुआ? भगवान सामने खड़े हैं। और तीसरा, गुरु पे, संत पे विश्वास। अगर विश्वास ना होता ना, अल्लाह कृष्ण हूंदो या विश्वास ना होता तो कृष्ण सामने नहीं आते। याद रखो, जो संत बोलते हैं ना, कृष्ण वो करते हैं। अपना मान टले टल जाए, अपने भक्त का मान टलते न देखा प्रभु को नियम। क्योंकि कृष्ण को पता है कि संत के शब्द के भरोसे पे आया है, तो मुझे वो प्रैक्टिकल करना है, नहीं तो संतों के शब्दों का अपमान हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। कभी कभी हम संतों के पास, महापुरुषों के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, तो कृष्ण को करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण अपने आप से ज्यादा अपने प्यारों को सम्मान देते हैं। उनको जो बुलवाना होता है वो संत के माध्यम से, गुरु के माध्यम से बुलवाते हैं। इसलिए तो कहते हैं गुरु वचनों को रखना हर वचन में गहरा। क्यों? क्योंकि वो समझो भगवान की प्रेरणा, भगवान की प्रेरणा। तो कृष्ण ने कहा कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर वो भले कितना बड़ा चोर हो, भले कितने कुकर्म किए हो, लेकिन वो चोर के लिए नहीं है। किसके लिए है? संत के वचन का मान रखने के लिए। क्योंकि चोर में इतनी तीव्रता नहीं है कि वो भगवान को ला सके। इसलिए संत के वचन को पूरा करना था। बोला है मिलेंगे तो मिलेंगे। मैं फिर कहती हूँ, गुरु और कृष्ण कैसा होना चाहिए? जो कृष्ण चाहे वो गुरु करे, और जो गुरु कहे वो कृष्ण भी करे। दोनों का क्या हो? टैली होना चाहिए। जैसे कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तुम मेरी शरण में आओ। और गुरु भी ऐसा कहे कि तुम कृष्ण की शरण में जाओ। मतलब क्या हो रहा है? टैली हो रहा है।
देखो गीता से टैली कर रहे हैं, और गीता आपने, मैंने, इसने, उसने नहीं लिखी है, ये स्वयं कृष्ण की वाणी है, स्वयं कृष्ण की वाणी। तो टैली हो गया। अब कृष्ण आए, खड़े हैं त्रिभंग ललित, वैजयंती माला, पीली पीतांबर, मोर मुकुट, हाथ में बंसी। अब ये देखता ही जाएगा। कृष्ण ने कहा ये कुछ बोल नहीं रहा, चलो मैं ही बोलता हूं। इतना दिव्य तेज प्रकाश और इतनी सुंदर रूप माधुरी। तब कृष्ण ने कहा तो मुझे लूटने आए थे ना, लूटो। उसके पांव से जमीन किस रही, नदी की खबर श्री राम। इसको कैसे पता चला कि मैं तो इसको, लेकिन अब वो तो उसकी रूप माधुरी में ही अट्रैक्ट हो गया। इतना सुंदर, क्योंकि सबसे सुंदर, बोलो ना जोर से, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबसे सुंदर राम सुंदर। इसके जैसा संसार में कोई है? आप कंपेयर कर सकते हो कि हमारा कृष्ण इसके जैसा है? नहीं, किसी के जैसा भी, और ना ही कोई कृष्ण जैसा है। ऑल इन वन। हमारा कृष्ण सबसे अलग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसके जैसा कोई होगी नहीं। तो इतनी सुंदर आंखें, इतने सुंदर होठ, लाल लाल बिंबाकर जैसे हो गाल, कमल के पंख जैसी आंखें, उसमें मैया ने काजल लगाया है, इतने सुंदर, और त्रिभंग ललित खड़े हैं। वो तो छवि में ही पागल हो गया। कृष्ण कह रहे हैं देखते ही रहोगे या लूटोगे भी? इसने सोचा पहला ऐसा व्यक्ति है जो कह रहा है मुझे लूटो। जिसको लूटने जाते हो तो भागते हैं, छुपते हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, मुझे लूटो। अब सामने से कोई कहे लूटो तो कैसे लूटेगा? उसने कहा अरे लूटो ना, तुम तो मुझे लूटने आए थे ना, लूटो। चोर के आंखों से दर्द दर्द आंसू है, कोई शब्द मुंह से निकल नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करूं क्या। और अगर मैं थोड़ी देर भी इधर उधर हो रहा हूं तो इतनी सुंदर छवि के दर्शन जो मुझे हो रहे हैं, तो फिर कैसे हो सकते? किससे नजर मिलाएं तुझे देखने के, एक बार अगर उसके सुंदर स्वरूप के दर्शन हो गए तो कुछ अच्छा लगेगा? कुछ भी। ये प्रकृति की सुंदरता, ये सुंदर लड़की, ये सुंदर लड़का, कौन सुंदर? क्योंकि सबको सुंदर बनाने वाला हमारा श्याम सुंदर है। सबको सुंदर बनाने वाला श्याम सुंदर। तो किसके पीछे अट्रैक्ट हुआ? कौन? जैसे बापूजी उदाहरण देते हैं, कल भी उदाहरण दिया कि वो कौन है, लता मंगेशकर के साथ जी गाती आशा भोसले, आज वो नहीं गा पा रही है। क्यों? आवाज जब वो गाती थी तो बहुत अच्छा लगता था, आज वो नहीं गा पा रही है। क्यों? क्यों नहीं? अगर उम्र हो भी गई तो जो चीज मेरी वो मेरी ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 1000 है, लाख नहीं बोलूंगी क्योंकि है नहीं, 1000 तो अभी भी समझो मेरे पास 1000 रुपए। अगर मैंने किसी को नहीं दिया तो मेरे बुढ़ापे तक मेरे पास रहेगा। मैंने किसी को दिया नहीं तो किसके पास रहेगा? क्योंकि वो किसका है? मेरा है। किसका है? मेरा है। अगर मैं मर भी रही हूं, मैंने किसी को नहीं दिया तो भी वो मेरा है, क्योंकि वो मेरे पास है, क्योंकि वो मेरा है। लेकिन अगर वो मेरा नहीं है किसी के पास भी चला जाएगा। जैसे आज 10-20 का नोट हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा, परसों बाजी वाले के पास होगा, वही हो सकता है किसी भिखारी के पास होगा, हो सकता है ऐसा। तो ये आवाज जो मीठा गा रही थी वो उसको भगवान ने दिया, और जो दे सकता है
हम क्या बोलते हैं, अब वो पहले जैसी, अब उसके आवाज में पहले जैसा दम क्यों नहीं? थोड़ा सोचो, क्यों नहीं? व्यक्ति वही है तो क्यों नहीं? क्योंकि भगवान ने उसको गिफ्ट दी थी। बोलते हैं ना, इसकी आवाज इतनी अच्छी है, गॉड गिफ्ट है। भगवान ने दी, अब भगवान ने ले ली, अब उसके पास वो चीज नहीं है। इवन लता जब अंत समय, जब कुछ समय पहले थोड़ी बीमार थी, तब किसी ने कहा कि आप कुछ गाओगे? उन्होंने कहा अब मेरे पास वो आवाज नहीं है। कहाँ गई? कहाँ गई वो आवाज? कहाँ गई? थोड़ा सोचो, फिर पता चलेगा कि हमको सब कुछ देने वाला कौन है। कहाँ गई वो आवाज? गला है कि नहीं है? गला भी वही है, लता भी वही है, तो आवाज कहाँ गई? जिसने दी थी उसने। इतनी हीरोइन, इतनी सुंदरता, जैसे ही बुढ़ापा आया सुंदरता चली गई। कहाँ गई? पूछो अपने आप से, कहाँ गई? जिसने दी थी। फिर अहंकार किस चीज का? इसे कहते हैं ये सब किसने दिया? भगवान ने दिया। ये सब उस ईश्वर की देन है। कभी भी घमंड मत करना। क्यों? क्योंकि जो दे सकता है ले सकता है। घमंड नहीं किया, लेकिन समय के अनुसार वो चीज चली गई, वो अब ज्यादा समय नहीं है। इसलिए सब कुछ किसका है? कृष्ण का। सब कुछ कृष्ण का है। उसने हमें दिया है, उसने हमें, सुनो, दिया है, दे नहीं दिया है। समझ में आ रही बात? दिया है, दे नहीं। ये जवानी दी है, लेकिन दे क्यों? क्योंकि अब कुछ ही सालों में हम क्या हो जाएंगे? अच्छा नहीं लग रहा है ना बोलना? क्योंकि हमको कोई बोलता है बुड्ढा, बोलते हैं बुड्ढा तेरा बाप। हमको अच्छा ही नहीं लगता कोई हमको बुड्ढा। लेकिन याद रखना, जवानी दी है लेकिन दे नहीं दिया। ये मनुष्य जन्म दिया है लेकिन दे नहीं दिया है। दिया है मतलब वो ले भी सकता है। इसे घमंड मत करना। दिया है, ले सकता है। इसलिए अब वो चोर से भगवान ने पूछा, लूटो, क्या चाहिए? तब उसने कहा, क्या लूटूं? तूने तो मुझे ही लूट दिया जी। मुझे लगा मैं चोर हूं, मुझे लगा, लेकिन तू तो मेरे से बड़ा चोर है। मैं तो सिर्फ मनी चुराने आया, तूने मेरा दिल चुरा लिया। अच्छा नहीं किया। मैं तो सिर्फ क्या चुराने आया था? मनी चुराने आया था, और तूने मेरा दिल चुरा लिया, मेरा मन चुरा लिया। अब मुझे तुम्हारे बिना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। अब ऐसे लग रहा है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मुझे तू चाहिए। कैसे मनोभावना बदल गई। क्या लेने आया था, क्या करने आया था, और क्या हो गया? हाय रे, क्या हो गया? क्या हो गया? प्यार हो गया। एक चोर को भी क्या हो गया? जरूरी तो एक लड़का लड़की से ही प्यार करे, एक लड़की लड़के से ही प्यार करे। एक चोर को कृष्ण से प्यार हो गया। क्यों? क्योंकि बोला सेम लाइन की है। आपने भी माखन चोरी की है, मैंने भी। तब कहा कि अब मैं क्या चुरा? क्योंकि तूने मेरा दिल चुरा लिया। दादा ना चुरा के ले गई। तो अब मेरा मन कहीं नहीं लगेगा। उस दिन के बाद वो चोर वृंदावन छोड़ के कहीं गया ही नहीं। चिरा क्यों? किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के, मन वहीं अटक गया, चित्त वहीं लग गया। अब क्या चोरी? अब जिसका मन कृष्ण में लग गया वो चोरी करेगा? वो कुछ गलत काम करेगा? क्यों? कि कृष्ण ने उसका मन चुरा लिया। अब तो वो भजन कर रहा है, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद। अब सुनो, अब मैं श्लोक से कैसे रिलेटेड करती हूँ, सुनो।
अब सिर्फ वो सुनता कि वृंदावन में कृष्ण है और गैया चराता है यमुना, सिर्फ सुनता और पहुंचता नहीं, तो क्या उसको कृष्ण मिलते? क्या वो चोरी करना छोड़ देता? क्या उसका जन्म सफल होता? उसने क्या किया? ज्ञान हासिल किया, फिर वो भजन भक्ति की। क्या भजन भक्ति की? नाम सिमरन किया, चिंतन किया, विश्वास किया। ये सब किसकी निशानी है? भक्ति की निशानी। सुना, फिर उस पर अमल किया और एक एक शब्द को गहराई से लिया, एक एक शब्द को उसने अंदर उतारा, एक एक शब्द का चिंतन किया। सामने भगवान ही श्री राम, और यही कृष्ण सिखाते। नहीं तो ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये संसार की माया हमें भ्रमित करती है। इसे क्या करो? इनसे ऊपर उठना है, और ऊपर उठने के लिए क्या करना है? ज्ञान से भी ज्यादा प्रैक्टिकल है भक्ति में लगना। और भक्ति क्या सिखाती है? नाम सिमरन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। एक बार फिर से मैं श्लोक को पढ़ती हूँ। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, किंतु सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? अर्थात सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा, हमको भक्ति अर्थात प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ सुनने से कुछ भी होने वाला नहीं है, उस पर थोड़ा थोड़ा हमको अमल करना पड़ेगा। राधे कृष्णा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्रीमती राधा रानी निताई।